अपनी पार्टी और नेताओं पर बेबाक बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। सुर्खियों की वजह है उनका एक ट्वीट, जिस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। इस बार लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी के विधायकों की परफॉर्मेंस पर राग छेड़ी। उन्होंने ट्वीट कर भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब होने की बात कही है। इसके पीछे उन्होंने कथित आंतरिक सर्वे का हवाला दिया। लक्ष्मण सिंह ने साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी? शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका उत्तर दे सकता है। हालांकि पार्टी नेता ऐसे किसी भी सर्वे से इनकार करते नजर आए। नकारात्मक बात करने का उनका अपना मिजाज है और उस मिजाज के अनुरूप वो बात कर रहा है। वैसे तो सच्चाई ये है कि संघ की जो सर्वे रिपोर्ट है उसने संघ को हिला दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिला दिया। अब लक्ष्मण सिंह जी कैसे क्या बोलते हैं ये वो जाने, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। इधर लक्ष्मण सिंह के ट्वीट के बाद सियासत भी गर्मा गई। फौरन ही इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह समय समय पर अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते रहते हैं। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 23 में बीजेपी की जीत का दावा करते नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, लीडरशिप समाप्त हो गई, अप्रासंगिक हो गई, तो ये कौन कह रहा है कि चौवन जीत जाएंगे? ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में जब कांग्रेस पूरी तरह से डूब रही है तो इस डूबते जहाज में चौवन कहां से आ जाएंगे? तो ये कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से करती है कि इतने तो हम जीत रहे हैं, तो ये अपना ही सर्वे, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना तो कोई बन सकता है। लेकिन लक्ष्मण सिंह समय समय पर इनको आईना जरूर दिखाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सर्वे और आम जनता का सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से जीतेगी। गौरतलब है कि ये पहली दफा नहीं जब दिग्विजय के अनुज लक्ष्मण ने पार्टी को आईना दिखाया। वो अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस विधायकों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाकर पार्टी को कटघरे में ला दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मिशन 23 को लेकर कांग्रेस ने वाकई आंतरिक सर्वे करवाया है, और यदि नहीं तो फिर लक्ष्मण सिंह ने पार्टी की परफॉर्मेंस पर आखिर सवाल क्यों खड़े कर दिए? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, 23 की लक्ष्मण रेखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। लक्ष्मण के आंतरिक सर्वे वाले दावे में कितना दम? मिशन 23 से पहले लक्ष्मण ने पार्टी को क्यों दिखाया आईना? क्या लक्ष्मण की बेबाकी ने फिर बढ़ाई पार्टी की टेंशन? परफॉर्मेंस वाले दावे से क्या उत्साहित हुई भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को चेताया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जो 30 लोगों का मंत्रिमंडल था, उसमें से सिर्फ 17 मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही ऐसे हैं जो जीतने की स्थिति में है। एक सर्वे के आधार पर उन्होंने ये बात कही। तो विपक्ष में रहने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद, अन्य तमाम मुद्दों को उठाने के बाद अगर कांग्रेस की इस प्रकार की स्थिति है तो चिंताजनक है। लक्ष्मण सिंह का ये कहना था। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। हालांकि उमा भारती जी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार की बयानबाजियां कर रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकती हैं। लेकिन पार्टी की जीत को लेकर और सरकार को लेकर वो उनकी जो
बात है वो सकारात्मक रहती। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अब्बास हफीज जी उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं मैं आपसे, अब्बास जी क्या कहेंगे लक्ष्मण सिंह जी के बयान पर? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है, हर व्यक्ति अपनी राय रखता है। और लक्ष्मण सिंह जी ने एक सवाल के तौर के ऊपर पूछा है कि अगर ये सर्वे है तो फिर इसके अंदर इस तरह के हालात अगर बनते हैं, चिंता का विषय है। लेकिन उसी की दूसरी तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक सर्वे ऐसे ही तथाकथित घूम रहा है। जैसा हमारा तथाकथित सर्वे घूम रहा है, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित सर्वे घूम रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 17 मंत्री चुनाव हार जाएंगे। सर्वे आते रहते हैं, ये हवाई जो बीच में उड़ते हैं, और कहा जाता है कि इसमें ये होगा वो होगा, पार्टी का आंतरिक सर्वे हो गया, इस तरह की बातें सामने आती हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी बात रखी है, उसके लिए तो मैं जवाबदेह नहीं हूं। हाँ, पार्टी की तरफ से किसी अधिकृत व्यक्ति ने अगर बात रखी है जो जिसको दिया गई जिम्मेदारी पार्टी पक्ष की तरफ से बोलने के लिए, तो वो बात अलग हो जाती है। लक्ष्मण सिंह जी की बात का जवाब लक्ष्मण सिंह जी दे सकते हैं किस संदर्भ में उन्होंने बोला है। ट्वीट है और बयान भी नहीं है, एक ट्वीट है। ट्वीट के आगे पीछे क्या है, जिसमें एक सवालिया निशान से ही बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी के बयान को जिस तरह से लेना चाहिए था, वो सवालिया निशान के तौर पर लेना चाहिए था, ना कि एक स्पष्ट उत्तर के तौर के ऊपर, जिन्होंने एक अपनी चिंता जाहिर करी है कि अगर वाकई में ऐसा सर्वे कोई है, जिसका सर्वे का मैं खंडन कर रहा हूँ, आपके चैनल के ऊपर खंडन कर रहा हूँ कि कोई इस तरह का सर्वे पार्टी ने नहीं कराया अधिकृत, और जिसको पार्टी मतलब लक्ष्मण सिंह जी ने गलत बोला है? लक्ष्मण सिंह जी ने अगर ये कहा है कि इस सर्वे के आधार के ऊपर तो स्थिति सही नहीं है, उन्होंने कहा है कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में स्पष्ट लिखा है उन्होंने तो अपने ट्वीट में। नहीं, आंतरिक सर्वे हमारा नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी को कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि लक्ष्मण सिंह जी उसको शायद कुछ सही नहीं समझे हैं, और उनको अब समझ में आ भी गया होगा कि वो किस संदर्भ के अंदर बात कर रहा है। तो उनका वो सवाल है जिसका जवाब मैं दे रहा हूं कि ये आंतरिक सर्वे नहीं है पार्टी का। ठीक है, अगर हमारा आंतरिक सर्वे है तो क्या भाजपा का भी आंतरिक सर्वे है? वी.डी. शर्मा जी आज अपने 17 मंत्रियों के हारने वाले सर्वे पे भी कुछ बोल देते। जैसा उनका सर्वे आया वैसा हमारा सर्वे मार्केट में घूम रहा है। सर्वे ना उनका अधिकृत है ना हमारा अधिकृत है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। उनका अधिकृत है कि नहीं है, ट्वीट तो अधिकृत है, अब उनका अधिकृत है कि नहीं है ये पूछ लेता हूँ। गोविंद मालू जी, हालांकि उमा भारती जी सिर्फ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर उनको बंधन से मुक्त किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा पर और पार्टी की जीत पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। लक्ष्मण सिंह जी ने जरूर कहा है कि 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। क्या कहेंगे? नवीन जी, पार्टी का एक जिम्मेदार विधायक दिग्विजय सिंह जी के भाई, और वो कोई उनकी मानसिक स्थिति खराब हो या मानसिक स्थिति अस्थिर हो, ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं भी भूल जलूल कहते हो। वो एक बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और यदि उन्होंने उद्घृत करते हुए बताया है कि पार्टी का आंतरिक सर्वे है तो इसको इंडोर्स किया है। अब हमारे मित्र कह रहे थे कि वहां घूम रहा है, ये घूम रहा है, हमारा कोई सर्वे नहीं घूम रहा है। हमारे पार्टी के किसी नेता ने, किसी विधायक ने उसकी यदि कोई आप लोगों ने फर्जी कोई बात की भी हो तो उसको इंडोर्स नहीं किया, इन्होंने इंडोर्स किया है। हमने थोड़ी पूछा है, न भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कहा है, न किसी मीडिया के किसी मीडिया कर्मी ने कहा है कि कोई ऐसा सर्वे, वो खुद कह रहे हैं। उसके बाद चर्चा का विषय बना है, और उन्होंने स्पष्ट अपने ट्वीट में ये उल्लेख किया है कि आंतरिक सर्वे में ऐसी स्थिति की 37 विधायक जीत रहे हैं और 17 मंत्री जीत रहे हैं पुराने। तो ये मैं इसलिए कहूंगा कि जितना बड़ा फुगावा कांग्रेस फुला रही है और भारत जोड़ो यात्रा ये वो सारा वो क्रम कर रही है, उसके बाद यदि पार्टी की ये जमीनी स्थिति है तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोकप्रियता कितनी है, जनाधार कितना है, जनता में उसका संतोष कितना है, और जनता उनको पसंद करके फिर से लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध और संकल्पित है। ये इनके सर्वे की
जो ध्वनि है उससे स्पष्ट होता है। हमारा ये नहीं, उनका आंतरिक सर्वे कुछ भी हो, वो कुछ भी कराएं, वो कुछ भी कहें, लेकिन ये अधिकृतता आज जब इस बात पर डिबेट चल रही है, इस बात पर यहाँ पर संवाद हो रहा है, तो उस विषय पर हम जा रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह जी यूं ही बहुत कोई बात कहते हो ऐसा नहीं, कई मौकों पर उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही है। कांग्रेस के विधायक हैं वो, और उन्होंने अपनी बात भी कही है और मुखरता से कही है। तो उन्होंने यदि कहा है तो पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए और इसको इंडोर्स भी करना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है, सर्वे होते हैं, कभी कमजोर होती है स्थिति, अच्छी बताते हैं, लेकिन ये स्थिति यदि कांग्रेस की आज है तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस का रसूख, कांग्रेस का जनाधार जनता में लगातार घट रहा है। उनका जो समर्थक हैं वो भी घट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कामों से, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार के योजना और उनके क्रियान्वयन से लोग खुश भी हैं और उसको प्रतिसाद भी दे रहे हैं। योगी राज जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, लक्ष्मण सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, ये पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के कि एक प्रवक्ता तो उनके बारे में कुछ कहने की स्थिति में रहता ही नहीं है। तो अब्बास भाई की भी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस ने सर्वे कराया या ना कराया, लेकिन लक्ष्मण सिंह जैसा सीनियर लीडर भी यदि ये बात बोल रहा है तो उनकी बात का एक वजन है। 5 बार के सांसद हैं वो, और 2 बार के विधायक हैं, और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, तो एक जिम्मेदार पद को होल्ड करते हैं। और उन्होंने न केवल ये कहा है कि इतने मंत्री उतने विधायक इस सर्वे में जीत रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि शीर्ष नेतृत्व चाहे तो जवाब दे सकता है। तो एक तरह से उन्होंने जवाब भी मांगा है। अब ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है वो जवाब देता कि नहीं देता। बहरहाल इतनी बात ज़रूर है कि जब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं कमलनाथ जी, तब से कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह जी ऐसी एक ना एक बात बोल देते हैं जो कहीं ना कहीं से चुभने वाली होती है। जब पीसीसी के चीफ बने थे कमलनाथ जी, तब तो उन्होंने ये कह दिया था कि ब्लूटूथ के ज़माने में और HMV की रिकॉर्डिंग हम बजा रहे हैं। तो मतलब वो सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर भी हमला करने से डरते नहीं हो, बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। और यदि उन्होंने ये बात कही तो इसके 2 मायने निकाले जाने चाहिए। एक तो है कि वास्तव में जो कांग्रेस जो भी आत्मविश्वास से लवरेज चल रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो यदि एक सीनियर लीडर ऐसा कहता है तो पार्टी को ये बात पर सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या ऐसी स्थिति है क्या पार्टी में, और यदि नहीं भी है तो एक बार पार्टी को भी आकलन करना चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि ये बात सही है कि 2023 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण, इतना नेक टू नेक फाइट होने वाली है कि भाजपा भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकती कि हम बिल्कुल एकदम से सत्ता में आ ही जाएंगे, क्योंकि 2018 के जो परिणाम जो भाजपा के आए थे उसकी भी कल्पना भाजपा ने सोची नहीं थी। तो जब 2018 में एक बार कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, तो इस बार तो और भी वो जो छाछ फूक फूक के दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो भाजपा भी इस बार फूक फूक के छाछ पी रही है। तो ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं 2023 के जो चुनाव हैं। और ये सर्वे लगातार चुनाव के पहले तक दोनों पक्षों की तरफ से बात होगी, लेकिन मेरा केवल एक इतना सा कहना है कि इन सर्वे पर कोई भी पार्टी का लीडर आवाज उठाए तो विचार एक बार जरूर करना चाहिए। बताइए, विचार करेंगे कि ऐसे ही दरकिनार कर देंगे अब्बास जी खंडन करके? जो बात योगीराज जी ने कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण सिंह जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, तजुर्बा है उनका, उन्होंने वक्त वक्त पे अपनी राय दी है, उसको सुना गया है और उसके ऊपर चर्चा भी हुई है। अगर कोई बयान उनकी तरफ से आया है तो जाहिर सी बात है हम उस पर चर्चा करेंगे। माननीय कमलनाथ जी चर्चा के लिए हमेशा ओपन है। कमलनाथ जी चर्चाओं का दौर शुरू होगा दोबारा और चर्चा करेंगे, उसमें से जो सार्थक उसका जो कंक्लूजन निकल सकता है उसको निकालेंगे, आगे उसके हिसाब से चलेंगे। हम ओपन है, हर क्रिटिसिज्म के लिए हम ओपन है। हम वो नहीं है कि मोदी जी ने जब सरकार में आके पहली बार बयान दिया था कि मैं चाहता हूं कि आलोचना हो इस सरकार की और मैं आलोचकों को पसंद करता हूं, लेकिन फिर आलोचक सारे जेल जाते रहे और क्या क्या उनके ऊपर होता रहा, तो वह एक अलग विषय है। तो हमारे यहाँ पर अगर कोई किसी, उनको हमारा पक्ष भी वो सुनेंगे कि ये सर्वे है ही नहीं पार्टी का, पार्टी ने कोई सर्वे कराया ही नहीं है। मूल कहां से शुरू होती है समस्या? देखिए, कोई भी निष्ठावान नेता हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी भी पार्टी का, उसको चिंता होती है उसकी पार्टी की। अब तथाकथित तौर के ऊपर 2 सर्वे आज मार्केट के अंदर चलने लगे।
एक में कांग्रेस के ऊपर था कि इतने पूर्व मंत्री हार जाएंगे, विधायक हार जाएंगे, दूसरे में बीजेपी के वर्तमान मंत्रियों के बारे में था। एक अखबार ने पूरी सूची भी छाप दी है उसके ऊपर कि कौन कौन हारने वाले हैं, किस किस का नाम उसके अंदर मौजूद है। तो मैं उनके नाम यहाँ लेने से बेहतर समझता हूँ कि सब जानते ही, अपने व्हाट्सएप खोलेंगे उसमें दिख जाएगा। तो आज अगर कोई पार्टी का नेता चिंता जता रहा है उस विषय के ऊपर, तो चर्चा होगी। जाहिर सी बात है कि भाई ये सर्वे आए कहाँ से, जब पार्टी ने कराए नहीं है, पार्टी के अधिकृत सर्वे नहीं है, उसके ऊपर पार्टी को नुकसानदेह स्थिति का दिखाया जा रहा है। बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी में भी काश कोई ऐसा नेता होता जो कम से कम बीजेपी के अंदर चिंता जाहिर करने का ही दम रखता अपना। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं हो सकती, ये कांग्रेस पार्टी में संभव है। और कांग्रेस पार्टी में ऐसा अगर कुछ होता है तो उस पर चर्चा होती है, हम चर्चा करेंगे। हमारी कहीं कोई गलती है तो उसको हम सुधारेंगे। विधायक महोदय अगर कहीं पर उनको कुछ गलत फहमी हुई है समझने के अंदर, तो वो भी सुधारेंगे उस चीज को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मालो जी, ये तो सुधारेंगे अगर कोई समस्या होगी, लेकिन जो जैसे जिस प्रकार से उमा भारती जी ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि वो भी आपके लिए परेशानी का सबब है? देखिए, उमा जी के स्वभाव को सब जानते हैं, हमारी बहुत सीनियर लीडर हैं और परेशानी का कोई कारण नहीं। उन्होंने हमेशा कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, उसके लिए मैं प्राणपण से जुटूंगी। और कई बात उनके कई अर्थ को अनर्थ भी निकाले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो ट्वीट है वो उनके पदाधिकारी है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको नहीं मालूम क्यों सर्वे कराया। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वो इतना जिम्मेदार नेता वो झूठी बात कहे कि हमने ऐसा सर्वे कराया है। तो ये पार्टी का पदाधिकारी को मालूम है कि पार्टी ने सर्वे कराया है। हमने तो कोई सर्वे नहीं कराया, हमारी कोई बात किसी ने बाहर नहीं की कि हम कोई पार्टी ने सर्वे कराया, किसी नेता ने नहीं बोला है। तो इसलिए बाजार में कोई सर्वे नहीं। वो तो कई लोग जो स्वतंत्र कराते रहते हैं उनकी बात छोड़िए, वो लोग तो करते रहते हैं, लेकिन पार्टी का आंतरिक आकलन तो हमेशा हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ कोई सर्वे की बात नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक सारा रिपोर्ट कार्ड है सबका। हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं, जिलों के जो प्रभारी हैं, वो जाके 1 to 1 करते हैं, वो जाके रिपोर्ट देते। तो हमारे यहाँ सिस्टम बहुत अलग है। और कांग्रेस ने अगर सर्वे कराया और उनकी चिंता है तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि ये क्या स्थिति है। और इससे ये भी पता लगता है कि जितनी शोर, जितना चिल्लपो कांग्रेस मचा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, वो सब चीजें शून्य भी हैं, वो चीजें नकारात्मक भी है, और वो चीजें जनता में कहीं कोई उसका प्रभाव भी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट मत देना भाजपा को अगर सम्मान की बात आए। दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है मध्य प्रदेश के बागली विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दीपक जोशी जी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है आपके लिए। अजय वैष्णव जी कह के थक चुके हैं, आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई है की बात करिए। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए क्या? अब वो तो हमारा आंतरिक दिख रही है। उमा जी क्या कह रही है, उमा जी क्या कहेंगी, पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री जो संत आदमी रहे कैलाश जोशी जी को राजनीति का संत कहा गया, उनके पुत्र बागली के अंदर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं जोशी की योजना के अंदर। उसमें कोई टिप्पणी नहीं है आपकी। उमा भारती जी साफ तौर पे कह गई कि लोधियों वोट मत देना, भाजपा को मत मांगने आऊंगी, मजबूरी है मेरी, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। सर्वे हुआ कि नहीं, कोई आपको परेशानी नहीं है। वो साफ कह रही है कि जातिगत समीकरण बिगड़े हुए हैं कैबिनेट में, तो ये जानना चाहती है कैबिनेट के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं है। आप लोग तो परेशानियों से मुक्त हैं। जितनी परेशानी आपको दिखती है, अगर काश कांग्रेस की जगह अपनी पार्टी में कोई परेशानी नहीं है तो 2018 के चुनाव आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में। हर आदमी अपनी बात कहता है, लेकिन पार्टी को जिताता है, पार्टी की सरकार बनाता है, पार्टी की सरकार बनवाता है। बात कह पा रहा है, नकारात्मक बात कोई नहीं करता। अरे सकारात्मक बात है कि लोग वोट मत देना भाजपा को। सकारात्मक बात है कि भ्रष्टाचार हो रहा है बागली विधानसभा के अंदर। कि लक्ष्मण सिंह जी ने ये आज इस मौके पर, इस मुहाने पर एट दिस जंक्शन चलिए ये कहा है कि हम चर्चा करेंगे और क्या कारण है, कोई रास्ते नहीं खुले हैं। आपको आकलन करना है, हमें थोड़ी आकलन करना है कांग्रेस का। हम हमारा आकलन करेंगे, हमको जो करना है। लेकिन तो हम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोकप्रियता है आपके सर्वे से सिद्ध होता है। हमारे यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये आपके सर्वे से सिद्ध होता है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये आपके सर्वे से सिद्ध होता है। आपके नेता के ट्वीट से सिद्ध होता है कि शिवराज जी सबसे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश में हैं। आज पूरा फ्रंट पेज पर छाप दिया आपका सर्वे।
आपने उसके ऊपर कोई नोटिस जारी किया है क्या उस सर्वे को लेकर? देखिए, हाँ, को हारने की बात कही उस अखबार ने। ये सब स्वतंत्र है, कोई अखबार छापे, कोई पोर्टल पे आए, कोई कहीं आए, हमें उससे जब भाजपा की बात हम तो आएगी, अपने कामों पर हमको भरोसा है। उमा जी कांग्रेस का सर्वे भाई, स्वतंत्र है, अजय वैष्णव जी स्वतंत्र है, जिज्जी अखबार मेदले जी अरे वो स्वतंत्र है, हमारी सब चिंता हम स्वतंत्र करेंगे, हमारे यही तो हम भी कह रहे हैं कि हमारी चिंता आप मत करो, बहुत सारे स्तर पर चिंता करेंगे हम। दे रहे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर लीजिए। आप तो कांग्रेस का आपकी पार्टी के ऊपर आपके अवलोकन करिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या स्थिति है आपकी, आप इसका आकलन करिए, क्या जनता में आपका मैसेज जा रहा है, आप इसकी चिंता हम आकलन करेंगे, अंतरावलोकन करें कि 60 साल से जिस तरह देश को ठगा है, जनता को ठगा है, की भूमिका निभाने का अवलोकन करना, बस उस पर प्रायश्चित। अरे आपको विपक्षी भूमिका की भी तमीज अभी तक नहीं आई, इसलिए बार बार जनता विपक्ष में भेज रही है। 2018 में भूमिका निभाने की आपको स्थिति नहीं है, फिर से जाइए विपक्ष में बैठिए, फिर हमारा विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, स्वतंत्रता है, बयान दे सकते हैं मंत्री। वाह, जबरदस्त। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री सड़कों के ऊपर पत्थर फेंकते हुए जा रही हैं, विषयांतर मत करिए, पत्थर फेंक रही हैं, उनका ये हाल हो गया है। ट्वीट पर अगर और कोई विषय होता, भारतीय जनता पार्टी का मुक्त बात करते कर रही है। सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि सर्वे कराना बहुत कोई गैर कानूनी काम है। सर्वे पार्टियां कराती हैं और कराना ही चाहिए, और ये तो आपका फीडबैक है ना, ये तो आपको एक दिशा तय करता है, इसमें कोई मतलब ऐसा नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात नहीं है। मान लो आज अभी तो कम से कम 10-11 महीने, मतलब करीब 1 साल का समय आपके पास है, और यदि किसी पार्टी को ये मालूम पड़ती है कि हमारे 17 मंत्री चुनाव हार रहे हैं और 37 विधायक जीत रहे हैं, तो भी आपके पास तैयारियों के लिए समय, आप उस सर्वे से प्रेरणा लेकर आप अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकते हैं। और हारने और जीतने का तो सवाल है, जहाँ तक है तो सत्ता पक्ष के भी कई लोग चुनाव हारते हैं, ये सही बात है, अभी भी 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री टारगेट पर हैं, बिल्कुल सही बात है कि कई विधायक अभी भी भाजपा के ऐसे हैं जो मतलब इस बात से आप अंदाज लगाओ कि जब अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में आया, विधायक अपने घर नहीं पहुंच पाए, मुख्यमंत्री ने कहा चलो आप सीएम हाउस आइए, मुझे 1-to-1 करना है सबसे, और उन्होंने 1-to-1 चर्चा की, और कई विधायकों से कह दिया उन्होंने उस चर्चा में कि भाई साहब आप इधर उधर देख लो या कोई सीट बदल लो अपनी, ये कहा गया उनसे। तो कहीं ना कहीं फीडबैक सबके पास रहता है, चाहे वो प्रदेश पीसीसी की बात करें तो कमलनाथ जी के पास भी फीडबैक रहता है, बीजेपी की बात करें तो संगठन के पास फीडबैक रहता है, मुख्यमंत्री के पास फीडबैक रहता है, और नहीं रहता है तो लेना चाहिए। ये पार्टी की अपनी तैयारी को ही मजबूत करते हैं, और ये बात सही है कि आपको, हमको, मीडिया को और बीजेपी कांग्रेस को सर्वे के बहाने बातचीत का एक मौका मिल जाता है, लेकिन इस सर्वे की गंभीरता को समझना चाहिए। जो बड़ा लीडर कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी बात को तवज्जो दिया जाना चाहिए। और मुझे तो थोड़ी सी इस बात में भी लग रहा है कि उस सर्वे में खुद लक्ष्मण सिंह जी का नाम है कि नहीं, वो जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे। 4 चरणों में बड़ी खराब स्थिति उनकी। उपचुनाव हुए थे, अभी नगरीय उपचुनाव हुए थे, पूरे चाचौड़ा, पूरे राजगढ़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ये भी सर्वे है और ये सीखने और समझने का दौर है, भी 1 साल है, सबके लिए भरपूर तैयारियों का मौका है, सबको इन सर्वे से सीखना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सर्वे समझाइश हैं, सर्वे नसीहत हैं, सर्वे समझ हैं। अगर सर्वे को समझकर उससे सीखने की बात करेंगे तो शायद परफॉर्मेंस में सुधार आ जाए। लेकिन अगर सर्वे को सिर्फ इस वजह से कि ये उनकी छवि नकारात्मक या कमजोर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज करेंगे तो सचिव वेद गुरु तीनजे प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नास। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कुनबे में शामिल है और कुनबे की बात कर रहा है और कोई कमजोरी बता रहा है तो ठीक है, पब्लिकली नजरअंदाज कर दीजिए, पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए और उसको ठीक कीजिए। क्योंकि ये जो लक्ष्मण रेखा अगर कांग्रेस ने इसको पार किया तो हो सकता है कांग्रेस का फिर 2023 में हरण हो जाए। कांग्रेस को समझना पड़ेगा। बाकी उमा भारती जी भी भारतीय जनता पार्टी को भरसक नुकसान पहुंचाने के लिए ट्विटर पर एक्टिव हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में बागी, दागी और बगावत का क्या स्तर रहता है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।